तो सबसे पहले हम लफ्ज लेकर आते हैं जी, जिक्र। जिक्र, अच्छा जी। आम तौर पर देखिए कि जिक्र कहते हैं याद को, याद रखने को, याद करने को, और इसी तरीके से किसी भूली हुई बात, जात या अमल का याद आना, ये भी जिक्र है। इसी तरीके से जिक्र की और भी बहुत सारी शक्लें हैं, लेकिन हम आज वो अर्क आपके सामने निचोड़ निकाल कर रखेंगे कि जिससे इंशाअल्लाह ताला जिक्र का लफ्ज जब भी आपके सामने आएगा तो वो इंशाअल्लाह आपको समझने में बहुत आसानी होगी, और इंशाअल्लाह वो जो है वो आपको नताइज पैदा करके देगा, वो अपने मकासद आपके हवाले कर देगा। तो जनाब, जिक्र कहते हैं याद को। और बिल्कुल एक और कमाल चीज जो देखने वाली है वो ये है कि जिक्र के तजाद में एक लफ्ज आता है कुरान करीम के अंदर, जिसे नसा कहा जाता है या नसी कहा जाता है, भूलना। जिक्र कहते हैं याद करना, और इसी के तजाद में एक लफ्ज आता है जिसे हम भूलना कहते हैं। यनसा का लफ्ज भी देखें अरबी जुबान के अंदर इस्तेमाल होता है, नसी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, नसा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये होता है जी कि भूल जाना। तो हमने कुछ चीजें बिल्कुल इख्तिसार के साथ आपके लिए जो है वो तैयार की हैं। वो ये हैं कि जिक्र कहते हैं किसी खास पल, लम्हे या वक्त में वकू पजीर होने वाले अमल की याद दहानी। वकू पजीर होने वाले अमल की याद दहानी, एक खास वक्त में, एक खास लम्हे के अंदर वकू पजीर होने वाले अमल की याद दहानी। दूसरा, जिक्र कहते हैं वो कलाम कि जिसके जरिए हकीकत सामने आ जाए। वो कलाम कि जिसके जरिए हकीकत सामने आ जाए। इसकी मिसाल हम पहले दे चुके हैं जी बहुत सारे प्रोग्राम्स में, कि अगर कोई इंसान ये कहे कि एक दफा का जिक्र है, एक कौवा प्यासा था, और फिर वो कौवे को 3 लाख दफा दोहरा दे, कौवा 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 करते हुए, तो कोई भी बात हमारे सामने नहीं आएगी जब तक कि वो पूरी बात हमारे सामने ना रखे कि उस कव्वे की जद्दोजहद, उसकी मेहनत, कि वो पत्थर कहाँ से लाया और कैसे उसने उस बर्तन के अंदर वो पत्थर डाले और पानी की सतह को उसने बुलंद किया। और यूं एक मेहनत और अजमत का पैगाम हमारे सामने जिक्र की सूरत में आ जाता है। तो जिक्र कहते हैं वो कलाम कि जिसके जरिए आप हक और हकीकत के करीब हो जाएं, हक और हकीकत आपके सामने आ जाए। अच्छा जी, एक और बड़ी खूबसूरत शक्ल है जिक्र की कुरान करीम के अंदर, वो आप ये देखेंगे कि जिक्र दरअसल फिक्र की चाबी है जी। जिक्र जो है ये दरअसल फिक्र की चाबी है, ये तहर्रुक की चाबी है। ऐसा नहीं होगा कि आप जिक्र में हो, आप अल्लाह का जिक्र करें, आप अल्लाह की आयत का, कुरान का जिक्र करें, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में उनके किसी अमल का, उनकी उसवा का जिक्र करें, और आपकी ज़ात के अंदर कोई तगय्युर पैदा ना हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई बदलाव ना आए, आपके अखलाक में, आपकी मईशत में, आपके अतवार में, अकवाल में किसी चीज़ के अंदर कोई तगय्युर ना आए, तो इसका ये मतलब है कि आप महज लफाजी के अंदर मुब्तला हैं, आपका अमल से कोई ताल्लुक नहीं। कुरान करीम अजीम किताब है, ये जहाँ जहाँ जिक्र की बात करती है वहाँ वहाँ नसीहत की बात करती है, वहाँ वहाँ बेहतरी की बात करती है, वहाँ वहाँ तगय्युर की बात करती है। तो ये जिक्र है। तो हमने बताया कि जिक्र दरअसल फिक्र की चाबी है जिसके जरिए बंद कल्ब व अक्ल के दरवाजे खोले जा सकते हैं। जिक्र दरअसल फिक्र की चाबी है कि जिसके जरिए बंद कल्ब व अक्ल के दरवाजे खोले जा सकते हैं। एक और एंगल देखिए आप जिक्र का, कि जिक्र नसीहत को कहते हैं कि जिसके जरिए किसी की जान और माल की हिफाजत हो जाए। अब ये भी देखिए आप कि एक ऐसी याद दहानी, एक ऐसी नसीहत, एक ऐसी यादाश्त कि जिसके जरिए किसी के जान और माल की हिफाजत हो जाए, ये भी जिक्र है। अच्छा जी, अब एक और चीज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सूरत दारियात आयत नंबर 55 अगर आप निकाल लें, सूरत दारियात आयत नंबर 55, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। नसीहत करें, याद दहानी करवाएं, यकीनन ये याद दहानी और नसीहत मोमिनीन को नफा देगी।
اب کمال یہ دیکھیے کہ ذکر کے ذریعے مومن کی حالت اور حکمت بدل رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے اس آیت کے اندر مومنین، اور مومنین کے لیے تو ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ مشقت کے اندر، محنت کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے. وہ مشقت اور محنت اس کا تاج ہوتا ہے، اس کا ریوارڈ ہوتا ہے. تو ان مومنین سے قرآن کریم جب مخاطب ہوا ہے تو قرآن کریم نے سورۃ داریات آیت نمبر 55 کے اندر فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کریں، یاد دہانی کروائیں، نصیحت کریں. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک ذکر جو ہے یہ مومنین کو اس کا بڑا نفع ہوتا ہے، اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ان مومن جو ہے، اگر وہ جب کبھی اللہ کی آیات کا ذکر کرے گا، جب کبھی اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے رسول کا ذکر کرے گا، ان کے اقوال، ان کی زندگی کا ذکر، ان کے اعمال کا ذکر کرے گا، تو اس کے اندر ایک تغیر پیدا ہوگا، اس کے اندر تبدیلی آئے گی. وہ جس ٹریک پر جا رہا ہے اس سے اگر وہ ٹریک خیر ہے، بہتر ہے، تو وہ بہترین کے ٹریک کی طرف جائے گا، اور اگر وہ کسی برے ٹریک پر ہے تو وہ بہتری کی طرف آئے گا. تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی تغیر اور تبدل ضرور آئے گا اگر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اگر وہ قرآن کے ذریعے ذکر حاصل کر رہا ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ذکر حاصل کر رہا ہے. تو ہم یہ تمام تر چیزیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ذکر جو ہے وہ محض لفاظی ہوگی، اور محض لفاظی سے بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی منفعت سے انکار کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی نفع نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، اس کے تمام تر فائدے آپ کی ذات کی حد تک محدود ہو جائیں گے. میں اگر ذکر کرتا ہوں روزانہ 5,000 دفعہ، کوئی اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، الحمدللہ، ان تمام طرح جو تسبیحیں جتنی بھی میں کر رہا ہوں، یہ میں اپنی ذات کے نکھار کے لیے پیدا کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. یعنی اپنے خیال کی لگام اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی ہے کہ میں اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے خیالات کو لگام ڈال سکوں، انہیں ٹھیک کر سکوں. لیکن کیا میرے ذکر سے معاشرے کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا مطلوب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے، خالق کے ذکر سے مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے. تو پھر آپ اگر اللہ کا ذکر کریں اور مخلوق کو فائدہ نہیں ہو رہا تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم محض صرف اس ذکر کے ذریعے اپنی ذات کی لذت کے اندر مبتلا ہیں، اپنے آپ کو مانج رہے ہیں، صرف اپنی ذات تک محدود ہیں. تو ٹھیک ہے، اس کی فائدے سے انکار کوئی نہیں کر رہا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جہاں پر ذکر کی بات کی ہے اس میں مومنین کے فائدے کی بات ہو رہی ہے، دوسرے لوگوں کے فائدے کی بات ہو رہی ہے. یقیناً ایک مومن کا ذکر جو ہے وہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے سورۃ داریات میں آیت نمبر 55 کے اندر یہ بات کر دی ہے. جی، دوسری صورت آپ دیکھیے، سورہ الاعلی، آیت نمبر 15. سورہ الاعلی، آیت نمبر 15. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ اس نے نماز پڑھ لی یا وہ نماز کے ساتھ جڑ گیا، فصلہ. لیکن قرآن کریم یہاں پر بتا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے رب کا ذکر، اگر اپنے رب کا ذکر کریں تو وہاں پر اس ذکر کے ساتھ ہوگا کیا؟ فصلہ. تو پھر آپ ایک ایسے پروگرام کے اندر آپ کی شمولیت ہو جائے گی جو حق پر مبنی ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو عام جو اس کا ترجمہ ہے اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، تو ٹھیک ہے، فصلہ نماز اس صلاح کا حصہ ہے. لیکن صلاح پر ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ صاد اور لام کا مادہ جہاں پر آئے گا قرآن کریم کے اندر، وہاں پر دو اطراف کا کسی ایک مقام پر اکٹھا ہونا، کمبائنڈ کوآرڈینیشن ہوگی، ذات اور کائنات کی ہم آہنگی ہوگی. وہ طرز زندگی کی جس میں ذات اور کائنات ہم آہنگ ہو جائے، وہ صل کا مقام ہوتا ہے. اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ رب کا اسم جو ہے، رب کا اسم جو ہے وہ انسان کو فصلہ کرتا ہے، جوڑ دیتا ہے. آپ کی شمولیت ہو جاتی ہے اس حق کے لیے، اس ایمان کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس قرآن کے لیے جو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا. تو ذکر جو ہے وہ فصلہ کے مقام پر، صل کے مقام پر لے آئے گا آپ کو.
और सल के मकाम के ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोस जो हैं उस पर हम बात कर चुके हैं। तो यूं आज हम आपके सामने रखते जा रहे हैं साथ साथ कि ताकि आपके हमें और हमारे जितने भी सुनने वाले हैं इन तमाम अहबाब के सामने जब कभी ये अल्फाज आए, जिक्र का लफ्ज आए, तो कम अज कम उस किसी इबाम में या उसको बयान करने में उनको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, बल्कि वो एक खूबसूरत अंदाज में कुरान करीम की इस कैफियत को बयान कर सकें कि देखिए जिक्र के जरिए हमने ये सीखा है कि जिक्र वो कलाम है कि जिसके जरिए हकीकत तक पहुंचा जा सकता है। जिक्र वो कैफियत है, वो हालत है कि जो इंसान के अंदर तगय्युर पैदा करती है। जिक्र इंसान को तब्दील कर देता है। जिक्र अल्लाह के निज़ाम के साथ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के प्रोग्राम के साथ आपको जोड़ देता है। फसल्ला का लफ्ज आपको बता रहा है कि सल करता है, वो आपको अल्लाह के साथ जोड़ता है, अल्लाह के रसूल के साथ जोड़ता है, कुरान के साथ जोड़ता है, ईमान इस्लाम के साथ जोड़ता है। तो जिक्र जो है वो एक तहर्रुक है, एक मेहनत है, हिकमत अमली है, नसीहत है, याद दहानी है। ये तमाम तर चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद देखिए, और जो सबसे खूबसूरत अंदाज जो कुरान करीम ने इख्तियार किया है वो देखिए सूरह काफ आयत नंबर 45। सूरह काफ आयत नंबर 45। तो आप ये देखिए, इसमें कमाल देखिए कुरान करीम का। फदक्किर बिल कुरान मन यखाफ वईद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد। आप देखिए, हम खूब जान रहे हैं वो जो कह रहे हैं, और जो तुम इन पर जबर करने वाले नहीं, तो कुरान से नसीहत करो उसे जो मेरी वार्निंग से डरे, जो मेरी वईद से डरे। तो अब यहां पर भी आप देख लीजिए कि सबसे बेहतरीन जिक्र जो कुरान करीम ने बताया है किसी भी इंसान को याद दहानी के लिए, नसीहत के लिए, हिकमत के लिए, तगय्युर और तबद्दुल के लिए, तो इसमें आप ये देखिए कि कुरान करीम को कुरान ये किताब बता रही है कि ये कुरान है कि जिसके जरिए आपने जिक्र करना है, जिसके जरिए आपने नसीहत करनी, जिसके जरिए आपने किसी को सुलझाना है, किसी को ठीक करना है। तो कुरान सबसे बेहतरीन जो है वो किताब है कि जिसके जरिए आप जिक्र कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो आखिर में हम इस लफ्ज के हवाले से आपके सामने रखेंगे, और वो ये है कि कुरान करीम में आता है कि इस किताब में मरियम का जिक्र करो, वज़कुर, वहां पर भी अल्फाज आते हैं, इब्राहिम का जिक्र करो, दाऊद का जिक्र करो, इस्माइल का जिक्र करो। तो कमाल ये है कि इन अम्बिया का जिक्र दरअसल कुरान करीम उनकी फिक्र की तायीद करता है। जहां पर जहां पर कुरान करीम तमाम दूसरे अंबिया का जिक्र करता है कि इस किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, इस किताब में मरियम का जिक्र करो, इस किताब में दाऊद का जिक्र करो, इस किताब में इस्माइल का वद खुर के अल्फाज आते हैं, जिक्र करो। तो दरअसल कुरान करीम जो है इन तमाम अंबिया का जिक्र दरअसल उनकी फिक्र की तायीद है। यानी उन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है, आपने इस याद दहानी के लिए, ये इस याद दहानी में इस चीज को देखना है। आपने इस याद दहानी के अंदर ये सोचना और समझना है कि उस मुश्किल घड़ी में, उस वक्त हजरत मरियम ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है, उनके अक़वाल व अफ़आल में क्या कैफियत है, क्या हालत है उनकी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से भी ऐसा ही है, दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से भी, और जिन जिन बाकी तमाम अम्बिया का जिक्र आता है जी। तो कुरान करीम ये बताता है कि जिक्र जो है वो, इसकी ये पूरी जितनी भी ये लाइंस हमने इससे पहले हम बहुत सी वीडियोस में ये बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको ज़रा समअप कर रहे हैं ताकि जिक्र का सामने आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके बाद हम इत्तला की तरफ जाएं।